वास्बता फ़ाद अंबियाइही व औलियाइही बिक़ससिल अंबियाइ वल मुरसलीन वाकमला ईमानल मुस्लिमीन वल मुअमिनीन बिविलायति अली अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलाम। वस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला अफ़ज़लिल मौजूदात अल अब्दिल मुअय्यद वर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद। वाला रूहिही व नफ्सिही व सहरिही व वसीय्यिही सय्यिदिल अत्क़ियाए वल अस्फ़िया मौलल मवाली इमामुल मुत्तक़ीन अली इब्न अबी तालिब। व अला औसियाइही ला सिय्यमा रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराबि मक़दमिहिल फ़िदा वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। क्योंकि शब जुमा है तो एक सूरह फातिहा हाज़रीन के तमाम मरहूमीन के लिए, तमाम शुहदा के लिए, तमाम वो बुज़ुर्ग उलमा खुतबा जो इस मिंबर से मजालिस पढ़ते रहे, खुसूसन बानियाने मजलिस के तमाम मरहूमीन के लिए अल-फातिहा। सलात पढ़ मोहम्मद वाले। आवाज़ बेहतर है, कोशिश कीजिएगा अच्छी तरह बेहतर हो जाए। मेरा गला इस वक्त अपनी हालत में है। मैंने 32वें सूरे की इस मशहूर मारूफ आयत का इंतखाब किया, सूरह सजदा की आयत में से। वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअम्रिना लम्मा सबरू व कानू बिआयातिना यूक़िनून। उन्वान मेरे इस खमसे का रहेगा क्योंकि अशरा पहला खमसा हो चुका। मैं यानी अशरे के दूसरे हिस्से या खमसे का आपसे जो मेरा मौजू रहेगा कि आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का जो किरदार रहा है दीन के बचाने में। आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को लफ्ज़ यहाँ पे लफ्ज़ इमाम इस्तेमाल हुआ। इमाम की जमा है आइम्मा, इमाम जमा आइम्मा। चलते रहेंगे ना, आवाज़ आ रही है लोगों को आखिर तक? तो इमाम की जमा है आइम्मा। इमाम लफ्ज़ खुद लफ्ज़ इमाम जो है वो अमाम से है, अमाम सामने को कहते हैं। लफ्ज़ बहस की मेरी आदत है, थोड़ी सी शुरू करूँगा ताकि वाज़ेह हो जाए बात। अरबी में फ़ौक़ ऊपर को कहा जाता है, तहत उर्दू में इस्तेमाल करते हैं आप। यमीन दाएं को, यसार बाएं को, अमाम सामने को, खल्फ पीछे को। इसीलिए खल्फ से खलीफा है। मैं बिल्कुल एहतियात से पढ़ूंगा, मुझे पता है कि हालात क्या है और मैं तंज नहीं कर रहा हूँ, मैंने बिल्कुल सही जिम्मेदारी से पढ़ा। तो खल्फ से है खलीफा, बात पहुँच रही है।
तो क्यों इस्तेमाल किया जाता है पेशवा के लिए मुसलमान? वो कहते हैं इसे रसूल खुदा पीछे छोड़ गए। इस्लाम में जितने फिरके हैं वो दो ही शाखों से मुनशइल होते हैं, उनके जितने शोब हैं, फिरक हैं, जितने हिस्से हैं, वो दो मकातिब फिक्र हैं। मकातिब फिक्र हैं, दो नजरिए हैं, दो मकातिब फिक्र हैं। एक है खिलाफत, दूसरा है इमामत। लफ्ज़ खलीफा खल्फ से है और लफ्ज़ इमाम अमाम से है, सामने। इसीलिए पेश नमाज को भी इमाम कहा जाता है, वो सामने होता है, पीछे नहीं। है या नहीं? जिसे अल्लाह ने पेशवाई के लिए भेजा हो, रहबरी के लिए भेजा हो, पता नहीं लोग हैं या नहीं? रहबरी के लिए भेजा हो, पेशवाई के लिए भेजा हो, रहनुमाई के लिए भेजा हो, हिदायत के लिए भेजा हो, अल्लाह ने भेजा हो, उसे इमाम कहा जाता है। इंसानों के कह लेने से कोई इमाम नहीं बनता। तवज्जो है मेरे साथ? अब ये अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया इमाम, जो पेशवा हो, जो सामने चले। मेरे अल्फाज एक मैं नपतुल जुमला कह रहा हूँ बड़े एहतियात के साथ, और मैं खुद भी एहतियात करूँगा। कई मोमिनीन आके मिले हैं कि मौलाना भाई आपको अगर परवानी हमें है, अब पाबंदी लगती है तो जो है आप नहीं आएंगे तो हम लोग नहीं ये बर्दाश्त करते, तो इसलिए आप खुद ही एहतियात करें। मैंने कहा ठीक है इंशाल्लाह एहतियात से बात करूँगा। तो इसलिए मैं कोई वैसे भी मुतनाज़ा बात नहीं करता हूँ, सिर्फ ये है कि बहुत सा जो है ना असदको मुर्र, मौला अली अलैहि सलाम ने फरमाया कि सच्चाई कड़वी होती है और सबसे मुश्किल काम ही आईना दिखाना होता है। आईना दिखाना बड़ा। तो अज़ीज़ान गिरामी मैं पेश कर रहा हूँ, ये मुझे इसके बिल्कुल मुंह के सामने रखना पड़ेगा तो मेरी आवाज़ पहुँचती है। तो अब ये इमाम जो अल्लाह की तरफ से पेशवा हो, जो सामने चले, अल्लाह को अब हादी भेजने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने अपने रास्ते को बताया यूं है कि वो है सिराते मुस्तकीम। नहीं पहुंचा सका। सिराते मुस्तकीम यानी सीधा रास्ता। सीधे रास्ते पे किसी रहनुमाई की जरूरत नहीं होती, फिर नहीं पहुंचा सका। भाई कोई आदमी के कहां जाना था, बिल्कुल सीधा रास्ता, चलते रहो, मकसद तक पहुंच जाओगे। कहां मुड़ना? भाई मुड़ना है ही नहीं। हिदायत वहां चाहिए होती है जहां रास्ते में मोड़ तोड़ हो, नहीं है हजरात। सीधे रास्ते पे हिदायत की जरूरत नहीं होती। अल्लाह ने कहा मेरा रास्ता है सिराते मुस्तकीम, इस पे हिदायत की जरूरत नहीं, क्योंकि सीधा रास्ता है। मैं अगर कहीं आपने मुड़ना हो तो फिर बताते हैं भाई यहाँ से दाएं मुड़ जाना, फिर बाएं मुड़ जाना, यहाँ जाना वहां जाना, पहुंच जाओगे। लेकिन अगर मुड़ना ही ना हो तो फिर हिदायत की जरूरत नहीं होती, सीधा रास्ता है। लेकिन अल्लाह करीम भी है, और ऊपर से मसला यह है कि शैतान ने कह दिया था लअक़अदन्ना फ़ी सिरातिकल मुस्तक़ीम, मैं तेरे सीधे रास्ते में डेरे डाल के बैठ जाऊंगा। अगर मजमा हो तेरे सीधे रास्ते में डेरे डाल के बैठ जाऊंगा, सीधे रास्ते से लोगों को उतारता रहूंगा। तो अल्लाह ने कहा शैतान उतार ना दे, मैं हादी भेज दूंगा जिनके पीछे चलते रहो, जन्नत में आ जाओगे। वो जो हादी भेजे वो है इमाम। बात पहुंच रही है जाने के लिए? शैतान ने कह दिया मैं सिरात मुस्तकीम पे बैठ जाऊंगा। एक और जुमला यहां पे कहूंगा, इसमें भी कोई तंज नहीं है। अज़ाने गिरामी, अब किसी बुरे रास्ते पे शैतान नहीं होगा, जुए के अड्डे पे नहीं बैठा होगा, बहुत सी जगहों के नाम नहीं लूंगा, शराब खानों के सामने नहीं बैठेगा क्योंकि वहां उसका पहले से काम हो रहा है। शराब खाने पे नहीं होगा, जुए के अड्डे पे नहीं होगा, सिराते मुस्तकीम पे होगा, सिराते मुस्तकीम पे होगा। तो सिराते मुस्तकीम की अलामत यह है जिससे लोग रोकने की कोशिश करें,
जो सीधे रास्ते से रोकें, सीधे रास्ते से हटाएं, वही शैतान है। सीधा रास्ता कौन सा? जो अहले बैत का रास्ता है, जो इमाम का रास्ता है, तो आइम्मा अलैहिस्सलाम का रास्ता है। इसीलिए याद रखिएगा, शैतान ने काम करना है अहले बैत के मानने वालों पे, औरों पे नहीं। मैंने कोई तंज नहीं किया, जाने गिरामी अहले बैत के मानने वालों पे वो काम करेगा। इसलिए अगर हमारे यहाँ कोई कहता है कि आप कहीं लड़ाई होती है, आप कहीं ये होता है, तो क्योंकि वो यहाँ काम कर रहा है। पता नहीं पहुँचा पा रहा हूँ या नहीं। वो काम ही अहले बैत के मानने वालों पे करेगा, अम्मा के मानने वालों पे करेगा। तो अब सीधे रास्ते पे वो अपने डेरे डाल के बैठ जाएगा। इबादत करेंगे तो रोकेगा, मजलिसों में आएंगे तो रोकेगा, ज़ियारतों पे जाएंगे, जुलूसों में जाएंगे, लोग हैं। तो अब जो भी अल्लाह के काम से, अहले बैत के काम से रोके, समझ लो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये रास्ता हमें दिखाया। अल्लाह ने वजअलना मिनहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। तो अब आइम्मा अलैहिस्सलाम का कंट्रीब्यूशन, मैंने ये 10 मिनट तमहीद बांधी है। अच्छा, होता यह है कि हमारे जो इब्तदाई इमाम हैं उनकी ज़्यादा गुफ्तगू होती है, बाद वाले आइम्मा पे कम होती है गुफ्तगू। तो मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी इब्तदाई दौर पेश करके तेज़ी से, फिर बाद वाले आइम्मा का तफसील से पेश करूँ। मौजू सही रहेगा यहाँ पर? तो अल्लाह के रामी, अब ये मैंने मौजू लिया है अपना, सोच रहा था कि क्या मौजू पेश करूँ। अब हजरात, अब चेहरे वही होते हैं, हर जगह साथ साथ ही रहते हैं, पढ़ना मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह के रामी पेश कर रहा हूँ कि कॉन्ट्रीब्यूशन आइम्मा अलैहिस्सलाम का जो किरदार रहा, सबसे जो बड़ा किरदार रहा हमारे इस दीन के पहचानवाने में और मकतब अहले बैत की सूरत और शक्ल बनने में, वो है जनाब अमीन। वो तशय्यो की सूरत हैं, हमारे हर एक के दिल में है। वो शिया ही नहीं है जिसके इमाम का नाम अली नहीं है। चलते रहिएगा। तो हमारे इमाम का नाम है अली, इमामुना अलीयुन व अलीयुन इमामुना। जिस तरह से भी कह लो, अली हमारे इमाम है, हमारे इमाम अली हैं। जिस तरह से भी पलट के पेश करोगे, अली हर तरफ से, हर जाविये से इमाम ही नजर आएंगे। आपकी जबान में पेश कर देता हूं, फूल को जितना मर्जी घुमा के देख लो, हर तरफ से फूल फूल है। अली जिस जाविये से देखेंगे, अली अली है। अच्छा जाने गिरामी, काबे को जिस जाविये से देखेंगे, काबा काबा है। और जनाब अमीर हर तरफ से इमाम है, चाहे आप रुकन यमानी से देखें, इराक से देखें, ईरान से देखें, पाकिस्तान से देखें, हिंदुस्तान से देखें, यूरोप अमेरिका से देखें, दुनिया के किसी पहलू से देखें, इमाम इमाम नजर आता। अपने अंदाज से पेश करना चाहूंगा, जो मरकज नजर आए मोमिनीन का, रसूल खुदा ने कहा था अली यासूबुल मोमिनीन, मोमिनों को जमा करना हो तो अली को बुला लो। उस जमाने में अली को बुला लो, आज अली का नाम ले लो। हज़रत अल्लाह व सैयद अली रज़ा रहते बुलंद से बुलंद तरीन सलवात। तवज्जो रहेगी मेरे साथ? मैं आपकी मोहब्बतों का ममनून हूँ। एक नया मौजू मैंने लिया, मेरा साथ देते रहिएगा। जिस मोहब्बत से देख रहे हैं उसी मोहब्बत से चलिएगा। तो अब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें 12 इमाम दिए हैं। लोगों के पास एक ऐसा नहीं, हमारे पास 12 हैं। हमारे पास 12 हैं।
अच्छा, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अमीर को, हज़रत आमीर अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, और भेजा भी तो काबे में, जिसके लिए अल्लाह ने खुद कुरान में सूरह आल इमरान में कह दिया कि भाई ये हुदन व मुबारकन, ये हिदायत भी है और बाबरकत भी है। काबा हिदायत भी है और बाबरकत भी। तवज्जो, मैं अपने अंदाज से पेश करूंगा। काबा, तवज्जो, मेरे सारे भाई सुन रहे हैं, मुझे तवज्जो चाहिए, इसी मोहब्बत से जैसे देख रहे हैं। अच्छा जाने के नाम अल्लाह फरमा रहा सूरह आल इमरान के अंदर, काबा हिदायत है और बाबरकत है। तवज्जो, तवज्जो, काबा हिदायत है, हादी नहीं है मजमा। काबा है हिदायत, तो कोई हादी आएगा इसी काबे में जो दुनिया को हिदायत देगा। काबे से उसे हिदायत मिलेगी जो काबे के हादी को मानेगा। तवज्जो है किसी तरह। अब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम वो वजूद मुबारक है जो जिन ज़बानों पे हो वो बाबरकत बन जाते हैं, जिन दिलों में हो वो बाबरकत बन जाते हैं, जिन घरों में अली का नाम लिया वो घर बाबरकत बन जाते हैं। ये जो हमारे बुजुर्गों में सिखाया है ना कि उठते बैठते कहो या अली, ये या अली मतलब कहने से घरों में बरकत आती है। जानते क्यों? क्योंकि अल्लाह को अली से मोहब्बत है, खालिक को मोहब्बत है। जाने के नाम मैं पेश कर रहा हूँ। तो पहले इमाम अली, शिया का तशय्यो की पहचान अलामत अली। पूरी दुनिया में कहीं चले जाए, दुनिया के किसी खित्ते में चले जाए, चाहे अफ्रीका के जंगलों में चले जाए, अगर कोई जंगल में भी मिले ना और कहे भाई तुम कौन हो, का शिया, तो यकीन कर लीजिए कहता होगा अली वलीउल्लाह। बात पहुंच रही है मेरी, बात पहुंच रही है मेरी। तो जाने के नाम शिया की अलामत है अली, दुनिया के अंदर शिया की अलामत तो अली वलीउल्लाह कहता होगा। शिया गूंगा भी होगा ना, पता नहीं लोग हैं या नहीं है, जो बोल नहीं सकता होगा फिर भी ऐसे इशारे करेगा, आपको समझ में आ जाएगा कह रहा है अली। और काम ये है कि आप जब लफ्ज अली अदा कर दें तो जितने मुनकरीन हैं उनके वहीं पे पित्ते पानी हो जाते हैं। मुझे कोशिश ये करनी है कि मैं 12 तक सबके मुतालिक पेश करूं। तो तशय्यो की अलामत पहचान अली, जो है ही बुलंद, अली यानी बुलंद, ऊंचा। अल्लाह ने ऐसा अपना नाम दिया है अली को। अब वो अफराद मुझसे एक साथ कहने लगे 99 नामों में तो नहीं है अल्लाह के। आपने कहा था मैं कुरान में देख के आया हूँ, तो अल्लाह वो कुरान के पहले सफ़े पे 99 नाम अल्लाह के होते हैं, आखिरी पे रसूल खुदा के। तो मैंने वहाँ देखे उसमें नहीं है। मैंने कहा अल्लाह के सिर्फ 99 नाम नहीं है, मशहूर 99 है। कुरान में 250 से ज़्यादा अल्लाह के नाम हैं। मैंने कहा कुरान तो मानते हो ना? कहने क्या मतलब, मुसलमान हूँ। तो कुरान के अंदर मैंने कहा सूरह बकरा भी पढ़ी है? कहने हाँ। आयतुल कुर्सी का पता है? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने कहा सुनाओ। तो आखिर में कहने का वहुवल अलीयुल अज़ीम, वो अल्लाह अली अजीम है। मैंने कहा यहाँ अल्लाह मुराद है अली से या अली है? कहने लगे नहीं यहाँ अल्लाह मुराद है। तो मैंने कहा मानो ना अल्लाह का नाम है अली। मेंबर पे हूँ, जमानत से कह रहा हूँ ये मेरे साथ नहीं आए, ये पहुंच जाते हैं हर जगह। सलामत रखे मौला आपको, लंबी जिंदगी। अब ये जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने नाम रखा मिन अली, शेर है कि अल्लाह ने खुद जनाब अबू तालिब के लिए जो
पत्थर पे लिखा हुआ आया था तो कहा कि नाम अली रखना, तो सबने अपने नाम रखे हैं। जनाबे अबू तालिब ने जैद रखा, जनाबे फातिमा बिन्त असद ने हैदर रखा, अल्लाह ने नाम अली रखा। अल्लाह ने रखा। अबू तालिब, अल्लाह ने नाम अली रखा है, आप तारुफ करवा दीजिए, ये अली है, अल्लाह के नाम से लिया गया। बस भाई ज़्यादा तफसील का वक्त नहीं, तो अल्लाह का नाम अली है, तो जनाबे अमीरुल मोमिनीन का नाम अली अल्लाह ने रखा है, और उसी ने वो नाम रखे हैं जो किसी और के नहीं है। सबसे प्यारे नाम ही आले मोहम्मद के हैं, तो अपने बच्चों के नाम वही आले मोहम्मद पे रखे। तज़दाने गिरामी, अब शियों की पहचान अमीरुल मोमिनीन है, और आयत के अंदर अल्फाज ये हैं कि वजअलना मिनहुम अइम्मतन, हमने उनमें से इमाम बनाए, लम्मा सबर। तो अल्लाह ने यहाँ दो निशानियाँ बताई, वब आयातिना युक़िनून। पहली निशान सब्र। अल्लाह कहता है हमने इन्हें इमाम इसलिए बनाया क्योंकि ये साबिर हैं, ये साबिर हैं। मैं भी फराइल पेश कर रहा हूँ, ये साबिर हैं। तो अल्लाह कहता है ये इमाम हमने इनको इसलिए बनाया क्योंकि सब्र इनसे ज़्यादा किसी ने नहीं किया, ये सबसे ज़्यादा साबिर है। मौला का एक जुमला पेश करके आगे बढ़ जाऊँगा, मौला हसन मुश्तबा से मुतालिक। मौला हुसैन आज और चौथे इमाम का पेश करना चाह रहा हूँ, अगर वक्त रहा। इनके बाद ही मजालिस होती हैं, असल में ये मजलिस इसके बाद भी मजलिस होती है, इसलिए। तो अज़ान गिरामी, जनाब अमीर अलैहिस्सलाम एक जुमला फरमाते हैं, कहा कि मैंने इतना सब्र किया पैगंबर इस्लाम के बाद, उनकी ज़िंदगी में भी और उनके बाद, तो इतना सब्र किया है, इतना सब्र कि अब सब्र मुझसे पूछता है यानी और कितना सब्र किया, तो मेरे सामने तो खुद सब्र हार गया, मैं जीत गया। बहुत बड़ा जुमला ना, सोने के पानी से लिखना चाहिए। मौला फरमाते हैं अब सब्र मुझसे पूछता। रज़ाने गिरामी, साबिर इमाम अमीरुल मोमिनीन, और मौला के बाद मौला हसन मुश्तबा का दौर। मौला अमीर ने चंद तारुफ करवाए हैं अपने दौर के अंदर, अपने शियों को मुसलसल बचाया मुख्तलिफ तरीक़ों से। एक तो ख़ुद उनका ईमान, फिर याद रखिए ये सियासी पार्टियाँ, मैं सियासत पे बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, दो चार जुमले सुन लीजिएगा। सियासी पार्टी का आपने देखा, जो पार्टी हुकूमत में आ जाती है वो अपोजिशन के लोगों को नौकरी से निकालती है, ओहदे छीनती है, ताकि घरों में फाके हों, कमज़ोर होंगे तो सपोर्ट नहीं कर सकेंगे, बहुत कुछ कहेंगे। अब जनाब अमीर के जो चाहने वाले थे वो फाकों पे आ गए थे, अब बात पहुंच गई है, उनके घरों में फाके हो रहे हैं, मकरूज हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही। आपने जुमला सुना होगा मिंबरों से कि जनाब अमीर एको बंद करें कि जनाब अमीर यहूदी के बाग में काम करते थे। कभी सोचा क्यों? रसूल इस्लाम के बाद मिलता है कुछ मुद्दत, क्यों? सिर्फ फदक नहीं छीना, अवाली भी छीन लिया, मौला के अपने बागात भी छीन लिए, और कहते थे कि फाकों पे आ जाए। तो मौला मदीने से बाहर जाके मजदूरी करते थे। वो जो मुश्किल कुशा हो, पत्थर को इशारा करे सोने में बदल जाए। उन्होंने ज़ाहिरी लिहाज से इतनी मेहनत की क्या ताकि कोई शिया ये ना कहे मैं काम नहीं करूँगा, मेरे मौला ने नहीं किया था। तो तुमने कह गया अज़ान गिरामी, मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने बड़ी जहमतों के साथ शियों को बचाया अपने दौर के अंदर। अब फिर जो दौर शुरू होता है दूसरा, वो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, और वो दौर ज़्यादा सख्त दौर था, क्योंकि मौला के ज़माने में, मौला अमीर के ज़माने में वाज़े तक़सीम थी। और से सुनिएगा जुमले, मैं जानता हूँ हर तरह का तबका मौजूद है, मुझे पता है खामोशी ये सब तवज्जो की अलामत है। मौला अमीर के ज़माने में वाज़े तफरीक थी, ये अली वाले हैं, ये मुखालिफ हैं, कि ये जनाब अमीर के। मौला हसन के ज़माने में क्या था कि ख़ुद कुछ अपने भी ऐसे ज़ईफ़ुल अक़ीदा हो गए थे अपने, कि जो कहते थे कि हम अपने हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता था कि मौला हसन का जो इक़दाम है वो क्यों ज़रूरी था। मसला जानते हैं ना, सुलह का मसला, भाई वो जनाब इमाम हसन मुश्तबा ने किन शराइत पे सुलह की है, उस ज़माने के लोग नहीं समझ रहे थे। बहुत से मदीने वाले मौला की तौहीन करने लगे थे। जानते हैं ना, बनु उमय्या ने मौला अली का नाम लेके तौहीन शुरू कर दी थी। मैं सख्त जुमले कह रहा हूँ, जानता हूँ तारीख के ये सख्त और तल्ख पहलू हैं। तो अब जाने गिरामी, मौला हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम जंग करना चाहते थे और गए जंग पे,
आधी फौज को शाम वाले ने खरीद दिए, फिर आधी फौज, इस तरह से करते करते मौला ने फौरन कहा, ए हुसैन आप भाइयों बहनों को, हत्ता मेरी अज़वाज और बच्चों को लेकर मदीने वापस चले गए। हालात ऐसे पलट गए कि लोग बगावत करेंगे, मैं बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करूँगा अली की बेटियों के आप ले जाए। इसलिए तनहा थे, तभी तो आपको तीर लगा, रान में जख्मी हुए, मुसल्ला लोगों ने खींचा। सुनेंगे ना हजरात, सब लोग गौर से सुन रहे हैं। ये सब पढ़ूं मैं, ये तारीख है हमारी, मुझे पेश कर। शियों में तो अब इमाम हसन मुश्तबा का दौर सख्त तरीन दौर था, बहुत सख्त दौर था। चंद जल्दी जल्दी शराइत सुन लीजिए। पहली शर्त सुलहनामे की, जो मौला हसन मुश्तबा का और शाम वाले का हुआ, उसने दस्तखत करके मौला को कागज़ भेज दिया, जो चाहे शराइत लिख लें। मौला ने कहा मुझे ये कागज़ कबूल नहीं। आपके जो कूफे में थे, जैसे वहाँ के लोग थे, उन्होंने जुमला कहा क्यों कबूल नहीं? उसने तो ब्लैंक शीट पे खाली कागज़ पे दस्तखत कर दिए, आप सुलह क्यों नहीं करना चाहते? मौला ने कहा क्योंकि इसके दस्तखत की कोई कदर और कीमत नहीं, ये जबान दे के फिर जाएगा, दस्तखत करके फिर जाएगा। मैं इसे और इस जैसों को पहचानता हूँ। पता नहीं बात पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, तलफ तो नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्या मजबूर हूँ पेश करने पे। कहना चाहते तो आपने पहली शर्त लिखी, 12 शराइत थे, 4-5 को उनको मिला के भी कर दिया जाता है। पहली शर्त कहा कि दस्तखत करने वाला कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। तो कुछ लोग पहुंच गए, दस्तखत करने वाला कुरान पे और सुन्नत नबवी पे अमल करेगा, इसका मतलब है नहीं करता था। कितना खुल के पढ़ूं? बात पहुंच रही है मैंने आपसे कहा मेरी मजबूरी को समझिएगा, पहुंचते चले जाए। मौला ने पहली शर्त रखी, कुरान और सुन्नत पे अमल करेगा। दस्तखत करने वाला एतराज लिख के नहीं भेज रहा कि मैं तो मानता हूं पहले से, वो भी समझ रहा था शर्त लिखने वाला मेरी सियासत जानता है। इतना मायूब बनाया लफ्ज सियासत को उसने कि आज तक शियों में अगर हमें कहना होता है ना बड़ा झूठा, तो हम ये नहीं कहते झूठा, कहते बड़ा सियासतदान है। नहीं बात पहुंची है नहीं, लोग हैं या नहीं? ये बुजुर्ग समझ सकते हैं, मुझे जवानों का साथ चाहिए, बच्चों का साथ चाहिए, उसी ईमान के साथ सुने जैसे बुजुर्ग सुन रहे हैं। अज़ीज़ाने गिरामी, तो अब उसने एक मर्तबा दस्तखत करके कहा जो चाहे शराइत लिख ले। मौलाना ने कहा कुरान और सुन्नत पे अमल करना। तो अब बहुत से लोग कहते हैं अपने बाबा का नाम लिखते, कहते कि भी कुरान के बाद अहले बैत रसूल खुदा के बाद जनाब अमीर की सीरत पे अमल करेगा। कहा नहीं लिखा, क्योंकि दूसरी शर्त बता रही है। क्यों नहीं लिखा? बताया उसे जाता जो दावा करे मैं इन्हें मानता हूं, जो खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं मैं नहीं मानता अली को। और आज बहुत से मुसलमान कह रहे हैं कि नहीं अली चौथे खलीफा थे। अगर मानते हो तो जो पहले 3 का दुश्मन अगर 3 से खारिज, जो चौथे का, जो चौथे का दुश्मन वो भी 3 से खारिज। पता नहीं लोग हैं या नहीं है। तो अब यहाँ पे मौलाना ने पहली शर्त कुरान और सुन्नत पे अमल करना, दस्तखत करने वाला। नंबर 2, मेरे बाबा अली की तौहीन मिंबरों से बंद की जाए। वो जो कहते हैं कि नहीं हम हसन हुसैन को जमाना ने जन्नत का सरदार मानते हैं, लेकिन शाम वाला अली की तौहीन नहीं करता था, तो कहते था कि ये शर्त बातिल है। मैं जब करता ही नहीं तौहीन तो रोकूं क्या? पता नहीं लोग हैं या नहीं है। ये सिर्फ शियों ने नहीं लिखा, सारे मुर्रखीन ने यही 12 शराइत लिखी हैं। अगर सुनेंगे मौला हसन मुश्तबा ने तशय्युअ पे जो एहसान किया मैं पेश कर रहा हूँ, अगर सुनना चाहेंगे। पहली शर्त कुरान और सुन्नत पे अमल। दूसरी, मेरे बाबा की तौहीन बंद की जाए। शर्त नंबर 3 कि ये जितने भी शिया या जितने भी मुसलमान, मौला ने लफ्ज़ इस्लाम मुसलमान इस्लाम किए, जितने मुसलमान इराक और शाम में रह रहे हैं, अगर उन्होंने अहले बैत का साथ दिया है और बनु उमय्या की मुखालिफत की है, जिन मुसलमानों ने, मेरी लाखों रूह कुर्बान मौला हसन मुश्तबा थे। आप फरमाते हैं तीसरी शर्त में कि वो तमाम मुसलमान जो इराक और शाम में रह रहे हैं और उन्होंने अहले बैत का साथ दिया, बनी हाशिम का साथ दिया, बनु उमय्या की मुखालिफत की, अभी मुंह से नाम निकलने वाला, वो दस्तखत करने वाला, FIR मेरे खिलाफ तो काट सकते बेचारे बानी में जिसका
बात पहुंच गई है ना। तो दस्तखत करने वाला इराक और शाम के उन तमाम मुसलमानों का जिन्होंने अहले बैत का साथ दिया, बनु उमय्या के मुखालफत की, मुहासबा नहीं करेगा, उनका कत्ल नहीं करेगा, उन्हें जीने देगा। उसने किसी शर्त को नहीं माना, ना कुरान पे अमल किया, ना सुन्नत नबवी पे अमल किया, ना अमीर की तौहीन को बंद किया, और ना इतना जोर लगा के सियासत से मनवाया कि जो बनु उमय्या की मुखालफत करेगा उसे मार दिया जाए, कि आज तक लोग फतवे दे रहे हैं। बात हो रही, आज तक लोग कह रहे हैं बनु उमय्या की मुखालफत जायज नहीं, कि खुद इतने जलीलुल कदर जय्यद अहले सुन्नत उलमा लिख गए हैं कि ये हदीस पैगंबर इस्लाम ने फरमाई थी कि कहा या रसूल खुदा क्या बात है, क्यों परेशान है, आंखों में आंसू क्यों है? कहा मैं देख रहा हूँ कि मेरी कौम है, मेरी मिल्लत है, मिंबरों पे मुझे बंधन नजर आ रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह किस दौर में? कहा जब बनु उमय्या हुकूमत में आ रहा है। दूसरा हिस्सा बयान ही नहीं करती, पता नहीं लोग हैं या नहीं, पहुंचे हजरात या नहीं हजरात। भाई ये चंद अफराद सुनने काफी नहीं है, पहला हिस्सा सब पेश कर देते हैं कि मिंबरों पे बंदर होंगे। तो पैगंबर ने कहा था बनु उमय्या के जमाने में होंगे, तो पैगंबर ने किन के लिए कहा था कि मिंबरों पे बंदर होंगे? तवज्जो, बनु उमय्या के जमाने में मौला अली की मिंबरों से तौहीन होती थी। पैगंबर फरमाए जहां मेरी की तौहीन हो वो मिंबर पे आलिम नहीं बंदर है। चलिएगा, ये मौजूद ज्यादा तो नहीं है। बस भाई चलते रहिएगा, वक्त तमाम हो रहा, मुझे मुकम्मल करना था। मैं तो अब जनाब इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने शराइत रखी और कहा कि जो कूफे के बैतुल माल में पैसा है वो शाम में ले जाएगा। कहा मौला आप तो बेनियाज है, ये 12 लाख आपके लिए क्या हैसियत रखता है? मौला ने कहा मेरे लिए कुछ नहीं, लेकिन ये जो कूफे में इराक में मेरे बाबा के शिया हैं ना, वो इन सब के वजीफे बंद कर देगा, इन्हें फाकों में ले आएगा, इनसे कहेगा अली को छोड़ दो। और बहुत से ऐसे हैं कि जो बेचारे फाकों के अंदर शायद परेशान हो जाएं। मैं चाहता हूँ कि ये बैतुल माल के पैसे वो शाम न ले जाए। मौला ने और शरात रखी, फिर एक शर्त रखी, कहा कि जिस आज वो तख्त पे बैठा है, ये जो खिलाफत कहता है, ये उसका हक नहीं है, और अपने बाद अपने बेटे यजीद को कभी भी खलीफा नहीं बनाया। बताइए कौन सी शर्त मानी उसने? कोई शर्त नहीं मानी। जनाब सैयद शुहदा का जो दौर है, 40 हिजरी में मौला अली की शहादत, मैं बहुत तेज़ चल रहा हूँ, 40 हिजरी में मौला अली अलैहिस्सलाम की शहादत, 50 में मौला हसन की, 61 हिजरी में मौला हुसैन की, 10 साल का फासला। तो अब जनाब सैयद शुहदा का जो दौर है वो ज़्यादातर उसी का दौर है जिसने इमाम हसन से सुलह की। 10 साल मौला हसन के, 10 साल मौला हुसैन। आखिरी साल 60 हिजरी में 22 रजब को जब वो गया तो बेटे ने यजीद ने फ़ौरन बैत का मुतालबा किया मौला हुसैन से, मौला ने इनकार किया, और फिर 28 रजब को 60 हिजरी में सफ़र शुरू किया। बात वाज़ेह हुई? अब क्लियर हो था ये तारीख। तो अब उसने 10 साल मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को वो कुछ अज़ियतें दी हैं कि साहिब अल-निज़ाम अल्लामा तबातबाई फरमाते हैं कि इमाम हुसैन से कोई मसला भी नहीं पूछता था। उम्मत के लोग यानी जो शिया नहीं थे वो नमाज रोज़े का मसला तक नहीं पूछते थे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि कोई नवासा रसूल है, अहले बैत। उसने ऐसा माहौल बना दिया कि मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए, तो क्या बात है तो नवासे पर्दा क्यों करती हो? मैं चाहती हूँ लोगों को शक हो जाए कि ये अहले बैत में है, मेरा नाम नहीं किसी का लिया। बात वाज़ेह हो रही? यानी इस हद तक अहले बैत के खिलाफ साजिशें हों लोगों को दूर करने के, कि माहौल ऐसा बनाया गया और वो दौर ऐसा था कि हाँ न प्रिंटेड मीडिया न टीवी कुछ भी नहीं था, हर चीज़ कंट्रोल करती।
मौला हुसैन उस जमाने में गुजर रहे थे, और सरपंची कर रहे हैं। मेरे बाबा के जो मानने वाले हैं अपने आप को तनहा महसूस ना करें। अज़ीज़ान गिरामी, चौथे इमाम का जो दौर है, मैं पढ़ूंगा। मौला सज्जाद पे, मौला सज्जाद का दौर निहायत अहम दौर, वाक़या करबला हो चुका। अब तक मौला अली से पहचाने जाते थे शिया, ये अली वाले, ये अली वाले। करबला के वाक़े के बाद वाज़े तक़सीम हो गई, ये शिया है, ये करबला के मानने वाले हैं। ये 72 भी हों तो मरने पे तैयार हो जाते हैं, बैअतों के लिए हाथ नहीं देते। पता लोग हैं, करबला के वाक़े में एक लकीर खींच दी थी, एक लकीर खींच के करबला के बाद कि करबला एक ऐसा वाज़ेह मकाम था दुश्मनों के लिए कि उसके बाद सारे दुश्मन डरने लगे थे। कह रहे ये सर देने वाले लोग हैं, भागने वाले नहीं, ये मैदान नहीं छोड़ते। मैं आराम आराम से चलूँगा। तो जनाब सैयद सज्जाद ने क्या किया, उस ज़माने में इनकलाब बर्पा हुए, तवाबीन के, हज़रत मुख्तार के, बहुत से इनकलाबात। कुछ इमाम ने हिमायत की, कुछ की मुखालफत, ज़ुबैरियों की मुखालफत। सुनेंगे अगर ये पहली मजलिस है, मुझे बहुत तफसील से पेश करना है तब तक, ताकि वाज़ेह हो हमारे बच्चों को हमारी तारीख़। अगर हमारे बच्चों को नहीं मालूम होगा कि तशय्यो क्यों इसके मराहिल से कैसे कैसे गुजरा है। चौथे, हाँ बस भाई मैं बुजुर्गों की दुआएं चाहेंगे और यह तो शायद इसमें कुछ मतालिब हों। मैं जाने के नाम है चौथे इमाम का दौर। बहुत से लोगों ने इस दौर को सही न समझा, न सही पहुंचाया। वो समझते हैं मौला सज्जाद गिरिया करते थे, सिर्फ जितना जिहाद मौला सज्जाद ने गिरिये के साथ किया इतना जिहाद कोई नहीं कर सकता। अज़ीज़ान गिरामी, मौला सज्जाद क्या करते, सुनिएगा तुमने। मौला सज्जाद जितने भी बनु उमय्या के खिलाफ अहले बैत की तहरीकें उठ रही थी, उन सब की रहनुमाई मौला सज्जाद करते थे। एक रिवायत में 1000 मौला ने गुलाम खरीदे, तरबियत की, आज़ाद किए। और मरहूम शेख बाक़िर शरीफ तरशी की मैं किताब देख रहा था मौला सज्जाद पे, वो फरमाते हैं कि नहीं 10,000 गुलाम मौला सज्जाद ने खरीदे, तरबियत की और आज़ाद किए। मौला के तरबियत करदा गुलाम कैसे होते थे, में जाके रहते थे ना, तो जिस मोहल्ले में चले जाते थे मौला तरबियत करते, कहते जाओ तुम आज़ाद हो। बेहतरीन शिया जिस मोहल्ले में चले जाते, मिसाल के तौर पे यहाँ आ जाए, हर आदमी पूछता था कौन हो, कहाँ से आए हो, पूरा मोहल्ला तुम्हारे आने से बदल गया, तुमने सबको बाअदब बना दिया, हर जगह अहले बैत का तज़किरा है, पता नहीं लोग हैं या नहीं, कौन हो। तो वो गुलाम कहता मैं सैयद सज्जाद का शिया हूँ, उनका आज़ाद करदा गुलाम हूँ। अब हर आदमी के जहन में आता, अच्छा गुलाम ऐसे तो सोचो मौला कैसे हो। तारीख खुश्क होती है, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ किसको। अज़ीज़ान गिरामी, चौथे इमाम ने तरबियत की। मैं एक सिर्फ मिसाल दूंगा, शायद 2 मिसालें गुलामों की तरबियत की मौला सज्जाद की। कि मदीने से बाहर आप एक अपने गुलाम को देखते हैं कि किसी कुत्ते को कुछ खाने के लिए दे रहा, मौला ने कहा जा आज़ाद है। गुलाम ने कहा मौला कोई गुस्साखी हो गई, शायद मैं नजिस जानवर को खाना दे रहा था, आपको बुरा लगा, आप नहीं चाहते घर वापस आऊं। मौला ने कहा नहीं, मैं तुझे इंसानों के हुकूक सिखा रहा था, तू तो जानवरों के हुकूक भी समझने लगा। ये तरबियत थी मौला सज्जाद, तू तो जानवरों के भी हक समझने लगा है, जानवरों तक को खिलाता है, जहाँ आज़ाद है माशरे में। अज़ीज़ान गिरामी, मौला सज्जाद ने ऐसे ऐसे गुलामों को तरबियत किया। एक आपका गुलाम सईद इब्न मुसय्यब जो है वो रावी है बरादर अहले सुन्नत का, तो वो कहता है कि मैं देख रहा हूँ मदीने में कहत पड़ गया, लोग रो रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, बारिश नहीं हो रही। परवरदिगारा मस्जिद नबवी में हम बैठे हैं, ये तेरे नबी की मस्जिद, तेरे नबी का रोज़ा, तेरे नबी का शहर, बारिश भेज दे। नहीं हो रही बारिश। मुसलमानों ने इतने जुल्म किया है मोहम्मद पे कि बारिश कहत पड़ गई। सुनेंगे दुश्मनाने अहले बैत पे ला लो,
बस भाई 5 से 10 मिनट की जहमत। तो वो कहता कि मैं देख रहा हूँ दुआएं मांग रहे हैं, रो रहे हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही। इतने में कहा कि मैंने देखा कि एक मोटे मोटे हो मस्जिद नबवी में आया, खामोशी से मजमे के पीछे बैठ गए ताकि किसी को पता ना चले कि कोई आया। वो अहले सुन्नत का रावी कहता है मैं जाके उसके पीछे बैठा कि इसके चेहरे पे है सया लेकिन नूर, आंखें दमक रही हैं। ये जो चेहरों पे रौनक आती है ना, ये विलायत अली से आती है। तवज्जो है ना नहीं रहा। अब गुलामी कहता मैंने देखा कि स्याह फाम है, मोटे मोटे होंठ, पीछे आया बैठा गुलाम, हाथों को बदल किया और देख रहा तो मुझे सुनता नहीं रहा। मैं कान लगाया, आंखें बंद करके ऐसे दुआ मांग रहा तो मैं नहीं सुन रहा हूँ। तो उसने हाथों को उठाया और कहा परवरदिगारा तुझे मेरे मौला का वास्ता, मदीने में बारिश बरसा दे। वो रावी कहता है उसके हाथ अभी नीचे नहीं आए थे गुलाम के, बारिश आ गई। कहा मुझे तजस्सुस हुआ ये किस मौला का वास्ता देके गया, ये किसका गुलाम है, किसका। सारे मदीने वाले बहुत खुश, अरे बारिश हो गई, हमारी दुआएं कबूल हो गई। किसी को नहीं पता दुआ इसकी कबूल है। ये उठा सैयदना मुसय्यब कहता मैं इसके पीछे चलने लगा, देखो तो सही किसका गुलाम है, किस मौला का वास्ता दिया। का जैसे ही मस्जिद नबवी से निकला मोहल्ला बनी हाशिम में चला गया। का जैसे मोहल्ला बनी हाशिम में गया मैं इंतजार में खड़ा रहा किस घर में जाता, देखता रहा। का देखा सैयद सज्जाद के घर में चला गया, मौला सज्जाद के घर में जैसे गया मुझे भी यकीन था उन्हीं का गुलाम ऐसा हो सकता है, किसी और के गुलाम की क्या मजाल कि एक दुआ में बारिश बरसा ले। लोग है या नहीं है भाई। मुसय्यब ज़ैदी साहब का खत है इसलिए मैंने इसकी तुम्हें पेश किया है। तो ज़ैदी साहब का है मौला सज्जाद की। और फिर अब रावी सैयदना मुसय्यब अज़ीज़ान गिरामी, एक मरतबा कहा मैं गया का उस दिन तो नहीं, चंद दिन बाद में आया। कहा सैयद सज्जाद आपका गुलाम मांगू अता कीजिएगा। कहा जो गुलाम चाहिए दे दूँगा। मौला गुलामों को बुलाया, गुलाम सब बाहर आ गए, 2 सफ़े बांध के खड़े हो गए सारे गुलाम। वो गुलाम छुपा रहा। का मौला जो गुलाम मुझे चाहिए वो नहीं आया। मौला ने कहा वो जो छुप रहा है बाहर आया। लोग हैं खुदा की कसम हमारे यहाँ इतनी रिवायात है कि इमाम सिर्फ सामने के मजमे को नहीं, दुनिया के किसी भी हिस्से में उनका कोई भी शिया हो उसको उसके नाम से हसब नसब से जानते हैं। बात पहुंची है, हर शिया को उसके नाम से हसब नसब से जानते हैं कौन कौन कहाँ पे मेरा चाहने वाला। तो इमाम ने कहा वो जो छुप रहा है नाम लिया वो आ जाए। आया, कहा मौला यही गुलाम चाहिए, कल ले जाओ। उस गुलाम ने हाथ उठाया, कहा परवरदिगारा तू जानता मैंने तुझसे वादा किया जब तक जिंदा रहूंगा सैयद सज्जाद के दर पे रहूंगा, या तू मेरी उस कसम को पूरा कर दे या मुझे मौत दे। रावी कहता है उसके भी हाथ नीचे नहीं आए थे, जमीन पे गिर गए। मौला सज्जाद आगे बढ़े, कहा मैं इसका खुद उसमें कफन करूंगा, जनाजा पढ़ाऊंगा। कहा मौला ये कौन था? कहा मेरा ये गुलाम मुस्तजाबुद दावात था। शब जुमा है ना, मुस्तजाबुद दावात उसे कहते हैं जिसकी हर दुआ कबूल हो। अरे जिनके गुलाम ऐसे हो हर दुआ कबूल हो। तो ये हर दुआ कबूल इताअत से होती है, फर्मा बरदारी से इमाम की। बस भाई तो अब ये मौला सज्जाद ने कसरत से गुलाम खरीदे, 35 बरस बिनाबर रिवायत 40 बरस मौला ने। मेरे भाई कहने के और पढ़े, चलो मैं पढ़ता हूँ। असल में और जगह पहुँचना होता है। है तवज्जो। तो मौला का पहला जो कंट्रीब्यूशन है, मौला का जो पहला किरदार वो आपने गुलामों की तरबियत की। जब शिया यानी उस जमाने के लोग इमाम की तरफ रगबत ना रखते हो तो इमाम गुलामों को तरबियत करते थे। तवज्जो भाई, लोग खुद नहीं आ रहे तो इमाम गुलाम खरीदते जाते। 3 तरीकों से लोग अहले बैत के मानने वाले बने। जब देखते थे ना जासूस आते जासूसी करने, तो वो पूछता भाई जासूसी के लिए गए थे, क्या देख के आए? कल लगता है नमाज बनी ही इनके लिए, ऐसे नमाजें पढ़ते हैं
और का कुरान ऐसे पढ़ते लगता कुरान आया ही इनके लिए है। जो देखता था मुतासिर होता था। दूसरा करो इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम का जमाना, मुतवक्किल का दौर, 10वें इमाम का दौर। मुतवक्किल बहुत जालिम था, वाक़या जल्दी पेश कर रहा हूँ, थोड़ा तफसील में जाना चाहता था, अब नहीं जा रहा तफसील में। 10वें इमाम का दौर, तो एक मरतबा मुतवक्किल ने रोब बिठाने के लिए कहा, अफ्रीका से मैं बड़े कदावर गुलाम लेके आया, बड़े बड़े कदावर 50 गुलाम। कजरा अली नकी, अली इब्न हादी, अली इब्न मोहम्मद को, इमाम अली नकी को हमारे गुलामों के सामने से गुजार दो, जरा पता तो चले हमारे इतने गुलाम हैं। इमाम को रोब में ले रहा था, गुलामों के सामने से गुजारोगे, 6.5 फुट के जो लंबे चौड़े गुलाम आए हैं। जैसे ही इमाम चलने लगे ना, वो सारे अफराद खड़े हुए कदमों में गिर गए। मुतवक्किल बाहर आया का इन गुलामों से पूछो, जब तुम्हें अरबी नहीं आती, ये हाशमी है, तवज्जो का ये है हाशमी सैयद, ये रसूल खुदा की नस्ल से अरबी बोलने वाला, तुम्हारी जबान इसकी जबान, और जब तुम पहली दफा मिले हो तो इसके सामने क्यों झुके? गुलाम तो मेरे हो, इसके सामने क्यों झुके? तो तर्जुमा करने वाले इंटरप्रीटर ने कहा कि पूछने के बाद ये बता रहे हैं कि ये आदमी हमेशा हमारी बस्ती में तबलीग के लिए आता था, हम पहले से जानते हैं, ये हमारी जबान भी जानता है, सकाफत भी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। है तो जाने के उन गुलामों ने कहा कि हमारी जबान भी जानते हैं, ये हर महीने हमारी बस्ती में आया करते थे, और ये हर महीने वहाँ पे आने के बाद हमसे हमारी ज़बान में बात करते हैं। ये वो हैं जिन्होंने हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा से आशना कराया, हम इनकी वजह से मुसलमान बने हैं, कलमा को इनकी वजह से बने। मुतवक्किल ने कहा इन 50 गुलामों के सर काट दो, इनमें से किसी को जीने ना देना। कहा क्यों? कहा ये सारे के सारे सामर्रा में सबको बता देंगे, जिसे मैंने कभी जिंदान में रखा, घर में मुहासरे में रखा, जिसे जाने कहीं नहीं देता, वो अफ्रीका जाके मुसलमान बना रहा है। भाई तुम कैद में रखो, इमाम कैद में नहीं होते, ये जमीन के हर खित्ते में जाते हैं, जमीन पे नहीं आसमानों में। माशाअल्लाह, मौजू में यही रखूंगा, जो ये मौजू सुनना चाहते हैं वही आते रहे। फ़ज़ाने गिरामी, अब अहले बैत अलैहिस्सलाम का कंट्रीब्यूशन है, उनके किरदार से इस्लाम फैला। तब चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने कितनी कसरत में गुलामों को तरबियत किया, आज़ाद किया। दूसरा, दुआओं का फ़लसफ़ा मौला ने समझाया, जिनकी दुआओं का मजमुआ बना शरीफा सज्जादिया। अब ये दुआओं ही से इमाम ने कैसे दीन पहुँचाया, और से सुनिएगा। बनु उमैया ने करबला के बाद खुतबों पे पाबंदी लगा दी थी, कैदों में तो खुतबे देते थे, कैद उस असीरी में। जब वापस आए तो कहा अब आप खुतबा नहीं दे सकते। मौलाना ने कहा ठीक है, तुम खुतबे पे पाबंदी लगा सकते हो, दुआ पे तो पाबंदी नहीं लगा सकते। अब इमाम बैठते दुआ मांगते, उसी दुआ में तबलीग होती थी, दुआ में जुमले आले मोहम्मद की अज़मत के। अज़ान गिरामी, तो अहले बैत अलैहिस्सलाम ने
ज़हमतों से दी पहुँचा। चौथे इमाम अलैहिस्सलाम ने जो गिरिया किया है, कहना बड़ा आसान है। मुझसे बहुत से लोग कहते हैं कि बाकी मजालिस में इतना रोए थे कि आँखें सूख जाती हैं। आँखें बास का महसूस होता है कि जख्मी हो गई, दर्द हो रहा। कितनी देर में? 15-20 मिनट। और वो इमाम जो 35-40 बरस हो गए, और सोचने से आदमी सीना इंसान का पानी हो जाता कि इमाम मुसलसल हो गए। और बहुत से लोगों ने एतराज़ किया कि इतना कैसे हो सकता गिरिया करेंगे। मौलाना मरहूम सैयद सादिक अली शाह साहब दुबई में जो पेश नमाज से जो जानते होंगे, मैं उनसे मिलने गया जब वो साहिब फराश थे, बिस्तर पे आ रहे थे। मस्जिद हुसैन ज़हरा में नमाज़ पढ़ाते थे दुबई में। तो इख्तिताम मरहूम सादिक अली शाह साहब आगा मोहसिन अल हकीम के ज़माने में नजफ़ में उनके दफ्तर में उर्दू की तर्जुमा करते थे। ज़ाहिर में आतिला मोहसिन अल हकीम 1970 में इंतकाल हुआ। तो मैं जब मिलने गया, मुख्तलिफ बातें होते रही। मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा कोई आगा मोहसिन अल हकीम का कोई खातिरा, कोई वाक़या? तो मरहूम बिस्तर पे थे, उसी के बाद इंतकाल हो गया। तो कहने लगे कि पाकिस्तान से कि प्रोफेसर साहब आए और आके आगा हकीम से सवाल किया। कहा आगा ये हमारे मेंबरों से पढ़ा जाता है कि मौला सज्जाद खून के आंसू का कैसे मुमकिन है? तो कहते हैं कि मरहूम मौलाना सादिक अली शाह साहब ने खुद, मैंने उनसे डायरेक्ट सुना कि आगा हकीम है का गहरी सोच में चले गए, सर झुका के खामोशी में बैठे, बहुत गहरी सोच में बहुत देर तक बैठे रहे। फिर एक मरतबा अपनी जेब से एक सफ़ेद रुमाल निकाला और फिर अपनी आंखों पर रुमाल रखा और ऊंची ऊंची रोने लगे। और रोने के बाद एक मरतबा आंसू साफ किए और हटाया गया तो वो बिल्कुल सुर्ख हो चुका। तो मरहूम आगा मोहसिन अल हकीम ने कहा मौला सज्जाद ऐसे खून रोते, खुद खून के आंसू बहाए रुमाल पे मोहसिन अल हकीम। तो कहा कि आहा ये कैसे आपकी आंखों से खून आने लगा? कहा ये जो मैं इतनी देर खामोश बैठा था ना, मैं सोच रहा था मौला पे क्या गुजरी है। शाम के बाजार में, शराबी के दरबार में, कहा मैं सोचता रहा तो आंखों में खून आ गया। कहा वो गैरत का कहकर वो मौला सज्जाद आज शब जुमा है। शब जुमा में मजलिस पूरे साल मुस्तहब है कि मौला हुसैन के चंद जुमले मसाइल के पढ़े जाए। शब जुमा में सुन्नत है, मुस्तहब है कि इमाम हुसैन की ज़ियारत पढ़ी जाए। कोई ज़ियारत के वारिस मुख्तसर पढ़ लो, नहीं पढ़ सकते तो मुस्तहब है करबला करो करके सिर्फ इतना कह दो अस्सलामु अलैकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, मौला हुसैन को सलाम कर दो, मुस्तहब शब जुमा। और हो सके तो मातम कर लो, गिरिया कर लो, रोने का सवाब है शब जुमा पूरे साल। कि शब जुमा में रोए ज़रूर, मरहूमीन को भी अपने फातिहा नहीं। लेकिन जानते हैं क्यों? मैंने रिवायत देखी है कि मासूम फरमाते शब जुमा में जनाब सैयदा मदीने से करबला जाते अपने बेटे की ज़ियारत के लिए। अरे माँ का एहतराम सब पे वाजिब है, नबी और इमाम पे भी माँ बाप का एहतराम वाजिब है। और अगर माँ फातिमा तो ज़हरा हो तो कैसी माँ है। लेकिन मेरा दिल कहता क्यों जनाब सैयदा आती होंगी करबला, मेरा दिल कहता जनाब सैयदा कहती होंगी मेरे माँ आप इतने जख्मों से चूर आप जहमत ना करें मदीने आने के लिए, मैं खुद करबला आ जाऊँ। तो जनाब सैयदा हर शब जुमा करबला जाती है। सुनिए बस एक रिवायत मक्तल शेखुर रईस से पेश कर रहा हूँ कि फारसी का मक्तल है, शेख अब्बास किरमानी का मक्तल शेखुर रईस के नाम से मशहूर है। फरमाते हैं कि एक देहात से, एक गांव से
एक काफिला ज़ायरीन का, शिया ज़ायरीन का करबला गया। गरीब ज़ायरीन थे, जब जा रहे थे पूरे साल पैसे जोड़ते रहे थे, तो एक चावुश, उसका नाम अब्बास था, आया, कहा आप लोग करबला जा रहे हैं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मुझे भी ले चलिए। उन्होंने पूछा कितने पैसे हैं? कहा मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। कहा ये पैसे काफ़ी नहीं है। उनमें से एक ने कहा तुम मसाइब पढ़ते हो, जैसे खड़े होकर लोग सुर में पढ़ते ना, ईरानी या पंजाब में, सिंध में, सराइकी में, सिंधी में आपने देखा लोग दोड़ा पढ़ते हैं, मरसिया पढ़ते हैं जैसे। तो कहा तुम सुर में मसाइब पढ़ लेते हो, हम जब मजलिसों में करेंगे ना तो हमारे पास कोई आलिम नहीं है, तुम हमें मसाइब सुना दिया करो, कभी कभी मरसिया पढ़ दिया करना। कहा ठीक है, का पैसे हम सब दे देंगे, तुम सिर्फ मसाइब सुना देना। का चला गया। जब वो लोग करबला पहुंचे तो शब जुमा थी। अब पहली मर्तबा मौला का हरम देखा था, मसाइब की जरूरत ही नहीं थी, भाड़े मार मार के सब रोने लगे, चीखें मारने लगे, अरे मौला का सारी जिंदगी मजलिस सुनी, पहली मर्तबा हरम देखा। जैसे सब जरी पे गए, कोई मसाइब नहीं, कोई मरसिया नहीं, बुलंद आवाज से सब गिरिया करा, वाह हुसैन, हाय हुसैन, हाय हुसैन। सब लोग रो रहे हैं जरी पे। वो चावुश खुद ही रोते रोते कहने लगा किसके मसाइब पढ़ूं? तो उनमें से एक ने कहा जिसके जी चाहे मसाइब पढ़ लो। तो एक मर्तबा उस चावुश ने कहा ठीक है, फिर मैं मौला अली अकबर के मसाइब पढ़ूंगा। शब जुमा थी, मौला का हरम, तो उसने हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के मसाइब पढ़े। तो जैसे ही वो मसाइब पढ़ने लगा, शेख अब्बास किरमानी कहते कि एक मर्तबा वो सारे काफिले के लोग ज़ायरीन कहते हैं महसूस होने लगा जैसे मौला हुसैन की ज़मीन मुक़द्दस से रोने की आवाज़ आ रही, जैसे हरम की दीवारों से रोने की आवाज़ आ रही, जैसे हरम के फर्श से रोने की आवाज़ आ रही, अजीब व गरीब गिरिया, जैसे गुंबद से रोने की आवाज़ें आ रही। हम भी बहुत रोए, मसायब ख़त्म हो गए, का सब रो के घर चले गए। मुसाफिर खाना था, होटल तो थे नहीं उस ज़माने में, का मुसाफिर खाने में मोहम्मद बिस्तर सब ने बिछाए, सो गए। सारे ज़ायरीन ने एक ही ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? कि ख्वाब में देखते हैं कि एक आदमी आया, कहता उठो मौला हुसैन तुम्हारे मिलने के लिए आ रहे हैं। वो सब ज़ायरीन ख्वाब में देखते हैं कि हम उठे और देखते हैं मौला हुसैन तशरीफ ले रहा है। अब मौला आपने क्यों जहमत की? मौला आपने क्यों जहमत की? मौला ने फरमाया 3 वजूहात से मैं मिलने आया। जो मेरी ज़ियारत के लिए आता है ना, मैं उससे मिलने ज़रूर जाता, मैं उससे मिलने ज़रूर जाता। दूसरे, तुम लोग जिस बस्ती से आए हो ना, उस बस्ती में एक इमाम बारगाह है, उस इमाम बारगाह में एक खादिम है इमाम बारगाह का, वो मेरे अज़ादारों के जूते सीधे करके रखता है। अब जब वापस जाना, मेरे उस खादिम को मेरा सलाम कहना कि मौला हुसैन तुझसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, तेरे मौला ने तेरे लिए सलाम भेजा है, तो मौला के अज़ादारों के जूते सीधे करके रखता है, उसे मेरा सलाम कहना, जो उससे बड़ी मोहब्बत है, मेरे अज़ादारों की खिदमत करता है। का मौला तीसरी वजह क्या है? मौला हुसैन साबिर इमाम रोने लगे, गिरिया करने लगे, बहुत रोए। उन सब ने पूछा मौला क्या बात है? फिर मौला हुसैन ने कहा तीसरी वजह ये है कि अगर शब जुमा हो और मेरा हरम हो तो कभी अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना, कभी अली अकबर के मसाइब ना पढ़ना। कहा मौला, लेकिन हमें बड़े बड़े उलमा ने बताया है कि आपको सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम से थी, तो मौला हम जनाब अकबर के मसाइब क्यों ना पढ़े? तो मौला ने रो के कहा क्योंकि शब जुमा में मेरी माँ फातिमा मेरी ज़ियारत के लिए आई, सब मेरे बेटे अली अकबर के मसाइल बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरी माँ से मेरे अली अकबर के मसाइल बर्दाश्त नहीं होते। का मेरी माँ मुसलसल रो रही है और एक ही सवाल करती है, आखिरी जुमले बस मैंने तमाम करके अगर देख सके तो बेटा देखेगा। कब मेरी माँ बार बार एक ही सवाल करती है, हुसैन कैसे जवान बेटे का लाशा उठाया? हुसैन जवान बेटे का लाशा कैसे उठाया था? कि काली थी। बस मैं यहीं पे तमाम कर देता हूँ। एक आखिरी जुमला सुन लीजिए, आखिरी रिवायत।
मेरे भाई ने हाथ जोड़ के कहा कि एक जुमला और पढ़ दीजिए, इसलिए पेश कर रहा हूँ। मैंने तमाम कर दिया। दो आखिरी जुमला मौला अली अकबर का सुन लीजिए। सुनना चाहेंगे? मैं सबसे दरखास्त करूंगा जरा कुछ देर के लिए मेरे साथ शाम चलिए। शाम में हलब शहर है, ईसाइयों का शहर था। सारे ईसाई जमा होने लगे। कौन लोग आए हैं? नेज़ों पे सर बदन थे। एक मर्तबा एक बूढ़ी ईसाई खातून आई, आके जनाबे अली अकबर के सर को देखने लगी। जब देखने लगी तो देखती चली जा रही है, देखती चली जा रही है। इतने में जनाबे लैला ने कहा, क्या बात है, क्यों इस सर को इतना देख रही हो? कौन समझाए जनाबे लैला को, बीवी अब बेटे को नजर नहीं लगेगी। एक मर्तबा जनाबे लैला ने पूछा, क्या बात है, क्यों देख रही हो इस सर को इतना ज्यादा? तो उस ईसाई बूढ़ी खातून ने कहा, दीदी कोई बात नहीं, मैं तो अपने खुदा से दुआ मांग रही थी कि इस जवान के मरने से पहले इसकी माँ मर गई हो, इसकी माँ ने इसका सर न देखा हो, कोई माँ इस जैसा बेटा। हाथों को गलत कीजिए। फिर मुझसे बहुत से लोगों ने तमाशा दुआ की। अय्याम अज़ा की आखिरी शब जुमा है ना, परवरदिगारा ये हमारी आखिरी शब जुमा ना, हमें दोबारा अगला मुहर्रम देखना नसीब फरमा। परवरदिगारा वबाओं का खात्मा फरमा, दुश्मनाने अहले बैत को हिदायत इनायत फरमा, जो काबिल हिदायत ने उन्हें गारत फरमा। परवरदिगारा तमाम मोमिनीन की, बानियानी मजलिस की, शिरकत करनेवाले सामईन सबकी हिफाजत फरमा। बस मैं एक और बात करता हूँ। बहुत से लोगों ने बीमारों के लिए तमाशा दुआ की। परवरदिगारा वास्ता शाम गरीब उस बीमार का वास्ता जिनसे बिस्तर लूट लिया गया। बीमारों से बिस्तर नहीं लूटे जाते, बीमारों को बिस्तर से नहीं गिराया जाता। परवरदिगारा शाम गरीबा के उस बीमार का वास्ता हमारे तमाम मरीजों को शिफा कामयाब। परवरदिगार हमारे तमाम मरहूमीन की, खुसूसन बानियान मजलिस के तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा, उनके दर्जात बुलंद फरमा, कब्रों को मुनव्वर फरमा, बे औलादों को